आज हमारा लेसन है सूरह अनिसा आयत नंबर 120 से आयत नंबर 119 में हमने देख लिया कि शैतान के पीछे चलने वाले खसारे में है, खुले खसारे में है, खुली गुमराही में है। गुमराही ऐसी कि जो जिसका खसारा कोई भी नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 120। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। याइदुहुम, वो वादे देता है उनको, वयुमन्नीहिम, और वो झूठी उम्मीदें दिलाता है उनको। किनको? जो लोग उसके हथकंडे में आ गए, जो लोग उनके शैतान के पीछे लग गए। वमा, और नहीं, याइदुहुम, वो वादा देता उनको, अशैतान, शैतान, और सिर्फ शैतान उनको धोखे के सिवा वादा नहीं देता, इल्ला, सिवाय गुरूरन, एक धोखे के। यानी शैतान उनको धोखे के सिवा कोई वादा नहीं देता। शैतान का वादा खुली गुमराही, दूर की गुमराही, खसारा जो कि वाजे हो चुका है, और शैतान इसके अलावा किसी भी इंसान को जो कि उसके हथकंडे में आ चुका, कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम पहले इसको ग्रामर से देखते हैं। याइदु फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, ये बाब दराबा से है। अगर हम इसको देखें दराबा यदरिबु, तो वादा याइदु, क्योंकि इसका रूट वर्ड है वाओ आइन दाल। वादा वादा करता है, वादा देता है, तो वादा याइदु, वो वादा देता है। ये बाब दौराबा से है, सलासी मुजर्रद सलासी मुजर्रद है। यानी आपने देखा वाओ आइन दाल के अलावा इसके रूट वर्ड में कोई इजाफी वर्ड वर्ड में नजर नहीं आ रहा। वादा याइदु, हम इसके साथ मफूल बिही की जमीर जुड़कर आई है, और इसके अंदर हुआ की जमीर फाइल होगी, क्योंकि वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बाहिर अपने फाइल को ला सकता है। लेकिन चूंकि बाहिर हमें कोई मरफू इसम नजर नहीं आ रहा, तो अब इसके अंदर जो जमीर है वही इसका फाइल होगी, और हम इसके साथ मफऊल, तो फेल अपने फाइल मफऊल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन गया। वाव हर पे अतफ है, युमन्नीहिम, और वो झूठी उम्मीदें दिलाता है उन्हें। युमन्नी फेल है मुजारे का, ये भी वाहिद मुजक्कर गायब है। मीम नून या इसका रूट वर्ड है। अब हम देख रहे हैं मीम नून या एक रूट वर्ड में यहाँ पर दो मीम आ रहे हैं और नून आ रहे हैं, यानी नून पर तशदीद आ रही है, तो ये सलासी मुजर्रद नहीं है। ठीक है, इसमें इजाफी एक नून एक्स्ट्रा मौजूद हो गया। तो ये हम इसको मजीद फी में इंशाल्लाह देखेंगे, और हम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आ गई, सेम पैटर्न वही है। और हम इसको वाहिद मुजक्कर गायब के अंदर हुआ की जमीर को इसका फाइल बनाएंगे, और हम इसके साथ मफूल, तो फेल अपने फाइल और मफूल की जमीर के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया, और वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले पे मातूफ हो गया। यानी ये दोनों मुरक्कबे अतफी बन के जुमला फेलिया खबरिया हो गए। खबर एक ही दी जा रही है कि वो उनको वादे देता है, उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है। वमा, और नहीं, वाव हरफ अतफ है, और माँ, इसको इस्तनाफिया भी कह सकते हैं, वाव इस्तिनाफिया भी कह सकते हैं, और माँ नाफिया है। ये माँ नाफिया जो है ये माजी के ऊपर आता है, और उसमें नफी का मफहूम पैदा करता है। सिवाय इसके कि ये नफी का मफहूम पैदा करे, यानी इसने एक बज़ाहिर ज़ाहिरी तब्दीली कोई नहीं लाएगा, सिर्फ मानवी तब्दीली लाएगा कि याइदू के पहले अगर माँ नाफिया होगी तो वो वादा नहीं देता, मनफी के मायनों में ले जाएगा। और याइदू आगे जो फेल है वो सेम वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, फेल मुजारा का है। और अमूमन ऐसा होता है कि ये माँ नाफिया जो है ना, ये मैक्सिमम ज्यादातर माजी के साथ आती है, ठीक है, लेकिन मुजारे के साथ भी आ सकती है। ठीक है, इसी तरह जैसे हम ला को कहते हैं ना कि वो मुजारा के साथ आता है, लेकिन वो माजी के साथ भी कभी कभी आ जाता है। तो याइदु फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुआ कि जमीर इसमें फाइल, और हम इसका मफूले भी हो गया। अच्छा, हुआ नहीं, इसका फाइल जाहिर नजर आ रहे हैं हमें। अशैतान, और नहीं वो वादा देता। कौन वादा नहीं देता? शैतान वादा नहीं देता, इसलिए मरफू इसम इसका फाइल है। तो फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया, और नाफिया भी हो गया। वाव आइन दाल इसका रूट वर्ड है, शीन ता नून इसका रूट वर्ड है।
इल्ला सिवाय, इल्ला इस्तस्ना के लिए आया है यहाँ पे, यानी सिवाय इस्तस्ना के और कोई फायदा नहीं देगा। गुरूरन मंसूब इसम आ गया हमारे पास, जो कि मफूल बनेगा याइदु फेल के लिए, और मुस्तस्ना भी हो जाएगा। मुस्तस्ना जो होता है वो एराब के हिसाब से मंसूब होता है। गैन रा, रा इसका रूट वर्ड आ गया। तो यहाँ पे हमें बताया क्या गया, अब ये इस्तस्ना और मुस्तस्ना ये भी जुमले के साथ ही जुमला इस्तस्नाइया बन जाएगा। ठीक है, तो ये फेल अपने फाइल मफूल और इस्तस्ना व मुस्तस्ना के साथ मिलके जुमला फेलिया नाफिया इस्तस्नाइया बन जाएगा। आप इसको इजी जैसे भी आपको रखे, आप इसको इजीली जुमला फेलिया खबरिया नाफिया कहें। बार बार हमें बताया जा रहा है कि शैतान वादे करता है इंसान के साथ, शैतान झूठी उम्मीदें दिलाता है कि आ, नेकी के काम से रोकने के लिए भी और बुराई के काम को करने के लिए भी। बुराई को हमारे लिए आसान बना देता है, खूबसूरत बनाता है, खुशनुमा बनाता है, और उसके साइड इफेक्ट्स को हमारी नजर से दूर करता है। जैसे कि हम एक धोखे में आ जाए, हमारा नफ्स ये सोचना शुरू कर दे कि ये काम जो हमने किया इसमें कोई नुकसान नहीं है। बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह की नाराजगी का सबब नहीं बनेगा। हम अल्लाह से माफी मांग लेंगे, अल्लाह ताला हमेशा से गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, अल्लाह ताला हमारी गलतियों को, कोताहियों को नजरअंदाज कर देंगे। ये वो शैतान के झूठे वादे हैं जो हमें वो बार बार दिलाता है ताकि हम अपने ट्रैक से हट जाएं और शैतान के हथकंडे में आ जाएं। तो शैतान का जो वादा है सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। आयत नंबर 121 को देखते हैं। उलाइका यही लोग हैं, मावाहुम ठिकाना है उनका, जहन्नम, जहन्नम। अब जो शैतान के वादे में आ गया, जो शैतान के चक्कर में नरगे में फंस गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बता दिया अगली ही आयत में, कि ये वो लोग होंगे जिनका ठिकाना जहन्नुम होगा, जो शैतान की झूठी उम्मीदों में, उसके धोखे में, उसके ट्रैप में आ जाएंगे। वला और नहीं, यजिदूना वो पाएंगे, अनहा उससे, महीसन भागने की कोई जगह। अब शैतान का नरगा इतना स्ट्रांग होगा, इतना कंट्रोलिंग होगा शैतान, यानी हमारे नफ्स के ऊपर इस तरीके से वो कंट्रोल करेगा कि जो लोग उसके नरगे में फंस जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर वो उससे निकल नहीं सकेंगे। हम कहते हैं ना, जब हम एक गलती करते हैं फिर हम उससे बचने के लिए गलतियां करते ही चले जाते हैं, तो सेम यहाँ पे वही चीज दिखाई हुई है। जैसे गुरूरन के लिए कहा हुआ है ना कि धोखा, एक फरेब। जैसे दूर से सहरा में आपको पानी नजर आ रहा है और आप खुश हो जाते हैं कि ये पानी ही है और आप मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जब करीब जाते हैं तो वो शराब के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो सेम शैतान बिल्कुल उसी तरीके से धोखा और फरेब देता है कि जो चीज हमें, जो गलतियां, जो गुनाह हमारे नजर आते हैं, हम उससे आंखें बंद कर लेते हैं। जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नुम है। मावा के मायने है ठिकाना, रहने की जगह। और जहन्नुम जो है दोजख, वो एक ऐसे मकाम को कहते हैं जिसमें मरने के बाद नाफरमानों को सख्त अजाब दिया जाएगा। और चूंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है, इसकी वजह से ये जो है, आप जानते हैं गैर मुनसरिफ इसम सिर्फ अपनी दो ही हालतों में होता है। ये तो बज़ाहिर मरफू है, तो ज़ाहिर है इसको हम तरकीब में देखते हैं। उलाइका जो है इसम इशारा है, ये मार्फा होते हैं, मबनी होते हैं, मुजक्कर के लिए आता है, जमा के लिए आता है, और चूंकि मार्फा मबनी होने की वजह से हम इसको महल्लन मरफू रखते हुए मुब्तदा बना देंगे। ठीक है, ये मुब्तदा हो जाएगा। मावा, मावा जो है ना ठिकाना, इसम जर्फ है। हम जानते हैं कि जर्फ जो भी कोई होता है ना, कोई जगह भी हो सकती है वो, और वो कोई मकाम भी हो सकता है, वक्त भी हो सकता है। और ये वा जो है ना, ये भी मबनी इसम है, तो हम इसको मरफू कंसीडर करेंगे, या मरफू महल्लन रखते हुए हम इसके साथ जो जमीर आई है मुरकब इजाफी का पैटर्न बनाएंगे, और ये उलाई का मुब्तदा की खबर नंबर 1 हो जाएगी। यही लोग हैं कि उनका ठिकाना है जहन्नम।
جہنم، یہ اس کی خبر نمبر 2 ہو جائے گی۔ آ، جیم ہا نون روٹ کی جیم نون نون روٹ ورڈ کے ساتھ جہنم ایک غیر منصرف اسم ہے، اور یہ اولائکا مبتدا کی خبر اس طریقے سے اولائکا مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ یعنی خبرین کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ولا اور نہیں، واو حرف عطف ہے، لا لائے نافیہ ہے جو کہ مضارع کے اوپر آتا ہے، کبھی کبھی یہ ماضی پہ بھی آ جاتا ہے، لیکن میکسیمم زیادہ تر جو ہے یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے، تو یہ بھی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے، مضارع کو منفی کے معنوں میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہراً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ یجدونا فعل مضارع واو جیم دال روٹ ورڈ کے ساتھ باب ضاد سے، ضرب یضرب، وجد یجدو، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس میں ہوا کی ہم کی ضمیر فاعل، کیونکہ یہ سوری جمع مذکر غائب، دونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، وہ نہیں پائیں گے انہا اس سے۔ یہ انہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ہا کی ضمیر جو مونس آئی ہے نا، یہ جہنم کے لیے آئی ہے، اس لیے یہاں میں جیسے مونس ضمیر سمجھا آئی دوں گی، گئی۔ وہ سوچو نا، اور گوگل پہ آئے بھائی ان کا خود ہی دے گا لوکیشن کے مطابق۔ رفت عرفان اپنا مائک میوٹ کیجئے۔ انہا مونس کی ضمیر لے کر آیا ہے مرکب جاری، جو کہ جہنم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ جہنم سے جو ہے نا وہ نہیں پائیں گے، تو یہ متعلق بنائیں گے یجدونا فعل کے، محیصن بھاگنے کی کوئی جگہ، چھٹکارے کی کوئی جگہ، یا بچنے کی کوئی جگہ۔ ہا یا سواد مصدر سے ظرف مکان ہے، اور یہ بھی باب ضربہ سے مصدر بنا ہے۔ یہ بھاگنے کی کوئی جگہ کا مطلب دیکھیے نا، یہ ایک مصدر ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے، اور مقام کا نام جو ہوتا ہے وہ بھی کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، یہ تمام جو ہوتے ہیں منصوب حالت میں آتے ہیں، اور یہ مفعول بنے گا فعل یجدونا کے لیے۔ اس طریقے سے فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نافیہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جہنم ایسے لوگوں کا پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اگر دیکھی جائے نا تو بڑی خوفناک سی جو ہے خبر ہے، کہ بات تو اتنی ہمیں ہماری روٹین میں چکے یہ ہے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈے میں بہت آرام سے آتے ہیں، بہت آرام سے آ جاتے ہیں، لیکن جو اس کا رزلٹ بتایا گیا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک ہے، کہ جب شیطان ہمیں وعدوں سے بہلا دیتا ہے، آرزوں میں پھنسا دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، چمک چکا چوند دکھاتا ہے، اور شیطان کے دعوے یہ سراسر فریب ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ جو ایک مرتبہ پھنس گئے، یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہمیں اپنے دل کے بہلنے کے سامان نظر آئیں، اور ہمیں لگے کہ کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، وہاں سے نکل جائیں، وہاں سے فوراً نکل جائیں، کیونکہ یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے چیزیں خوشنما نظر آنا شروع ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا فریب اور چنگل ہے، اور ہم کہتے ہیں بس یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن یہ دوسری والی آیت جو ہے نا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ایک مرتبہ چنگل میں پھنس جاتے ہیں نا، وہ دوبارہ نکل نہیں سکتے، وہ پھنستے چلے جاتے ہیں، یہ ایک دلدل ہے، اور دلدل میں آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جب کوئی ایک مرتبہ پاؤں رکھ لیتا ہے، وہ دلدل اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور جب اس میں کوئی پھنس گیا پھر نہ وہ نکل سکا، وہ اپنے اس کو جکڑ لیتی ہے، وہ اس کو ٹریپ کر لیتی ہے اور کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ تو سیم شیطان کے وعدے، اس کی امیدیں، جو سب کے سب دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک دلدل ہے، جس میں جب انسان ایک مرتبہ اتر جائے نا اور پھنس جائے، تو پھر اس سے فرار کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور پھر کیا ہے؟ ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم۔